क्या होता है? साड़ी का पल्ला। लेकिन यूपी में पल्ला शब्द का अर्थ साड़ी का पल्ला नहीं है। पल्ला माने दरवाजा। पल्ला माने क्या होता है? पल्ला माने दरवाजा होता है। तो ऐसे होता है कि समझ नहीं पाते, इसलिए कई जगह बहुत सारी समस्याएं बन जाती है। तो इसलिए क्या है, अपने विष माने है ना बिश्नीरू। बिश्नीरू शब्द का अर्थ कन्नड़ में होता है गर्म पानी। बिश्नीरू माने क्या होता है? और यदि अपने यहाँ बोल दो बिश्नीरू तो जहरीला पानी। तो जहाँ जो शब्द प्रयोक्ता होता है वहाँ उसी प्रकार का शब्द बोलना। इसलिए जिस देश की जो भाषा है उस देश में उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर अपन को नहीं आती है भाषा तो अपने में क्या है, एक गाइड को कर लेना और उससे कहो कि भैया इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके हमारे लिए बताइए। तो हमारे समाज जो देश में जो भाषा चलती है उस देश में उसी भाषा का क्या करना है ना, प्रयोग करना। इसका नाम क्या है? ये जनपद सत्य है। दूसरा क्या होता है? सम्मति सत्य। सम्मति सत्य का मतलब होता है कि सम्मति या कल्पना, सम्मति बहुत मनुष्य उसी को उसी प्रकार मानते हैं, है ना, उसका नाम क्या है? सम्मति सत्य। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। बोलो, ये ऐसा है, ये ऐसा है। एक विषय में 100 लोगों की सम्मति बन रही है तो उसका नाम क्या है? उसके लिए सम्मति शब्द कहा जाता है कि बहुत लोग जिसके लिए कहते हैं उसका नाम क्या है? सम्मति सत्य। इसके बाद में क्या है? तीसरे नंबर का जो आता है स्थापना सत्य। स्थापना सत्य का मतलब होता है किसी वस्तु में स्थापना करना। इसका नाम क्या है? स्थापना सत्य कहलाता है। जैसे क्या होता है कि किसी है ना स्थापना में किसी जैसे शतरंज का खेल होता है तो उसमें वजीर, घोड़ा, हाथी, तो उसमें क्या करना? उनकी स्थापना करना। उसके लिए क्या कहा जाता है? उसके लिए स्थापना सत्य कहा जाता। वह क्या है? स्थापना सत्य है। ऐसे स्थापना सत्य के लिए तीसरा कहा गया है। चौथा क्या कहा है? नाम सत्य। तो नाम सत्य माने क्या होता है कि नाम से सत्य क्या है? वैसे उसमें गुण धर्म और क्रिया नहीं है। बोलो, वैसा उसमें गुण धर्म और क्रिया नहीं है, लेकिन उसके लिए नाम से क्या है? नाम सत्य। और नाम सत्य से जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है कड़ोरी मल। कड़ोरी मल तो उसके पास 1 रुपये नहीं है, लेकिन नाम क्या रखा गया है? नाम रखा गया कड़ोरी मल, नाम रखा गया है कड़ोरी मल, नाम रखा गया है। तो इसीलिए लक्ष्मीबाई, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी क्या नहीं है? लक्ष्मी नहीं है, लेकिन नाम क्या रखा गया है? लक्ष्मीबाई उसका नाम रखा गया है। तो ये नाम सत्य है। कौन सा सत्य है? क्या नाम? नाम सत्य से बस क्या है? नाम किसी का रखा गया उसकी अपेक्षा से। जैसे किसी का नाम है महावीर, क्या है? किसी का नाम क्या है? किसी का नाम है महावीर। किसी का नाम महावीर है तो उसके अंदर क्या महावीर के गुण हैं? क्या बताइए? किसी के अंदर महावीर के गुण है। किसी का नाम है शीतल चंद, क्या? बोलो, किसी का नाम क्या है? शीतल चंद। तो ये क्या है? नाम सत्य। इसका नाम क्या है? इसका नाम नाम सत्य। वो शीतल नहीं है। अगर वो शीतल है तो उसके ऊपर दूध रख दो तो आइसक्रीम हो जाना चाहिए, है ना। उसके ऊपर पानी रख दो तो ठंडा हो जाना चाहिए। सिर्फ उसका प्रचलित लोक व्यवहार को चलाने के लिए क्या रखा गया है? नाम रखा गया। देखा जाता है किसी का नाम है क्षमाबाई, लेकिन क्रोध इतना आता है, इतना क्रोध आता है। नाम है मक्खन लाल जी, लेकिन है बिल्कुल ग्रेनाइट की तरह कड़क। क्या है? नाम क्या है? मक्खन लाल जी, और हैं बिल्कुल ग्रेनाइट की तरह कड़क। तो सिर्फ क्या है? नाम सत्य। क्या है? ये नाम सत्य है। इसी प्रकार से रूप सत्य। कोई व्यक्ति जैसे क्या होता है, किसी का नाम रख दिया रूपश्री, तो सुंदर था इसलिए क्या रख दिया? रूपश्री रख दिया है। तो इसी प्रकार से किसी के रूप आदि को देख करके उसका नाम रखना। तो रूप की अपेक्षा से वो क्या है? सत्य है। तो इसके लिए रूप सत्य कहा गया। प्रतीत सत्य।
ऐसा क्या होता है, प्रतीत होता है, तो उसके लिए अन्य वस्तु की अपेक्षा विवक्षित वस्तु की हीन अधिकता, अधिकता को कहना है इसका नाम क्या है, इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा बेटर है। बोलो, इसकी अपेक्षा ज़्यादा बेटर है, ये इसकी अपेक्षा ये ज़्यादा, छोटे लड़के की अपेक्षा बड़ा लड़का ठीक है। बोलो, छोटे लड़के की अपेक्षा बड़ा लड़का ठीक है, बड़े की अपेक्षा छोटा ठीक है। तो इस प्रकार से जो कल्पना होती है उसका नाम क्या है, प्रतीत। ऐसा प्रतीत होता है, बोलो ऐसा, हाथ उठाओ ना, ऐसा प्रतीत होता है, ये अच्छा है। बोलो, ऐसा प्रतीत होता है। अब वो अच्छा है या नहीं, लेकिन हमें क्या हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो हो सकता है अच्छा हो, कोई नियम नहीं है, पर उस तात्कालिकता में लग रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है, इसका नाम क्या है, प्रतीत सत्य। और ये क्या है, व्यवहार सत्य। निगम नयादि की अपेक्षा किसी की नई की मुख्यता से वस्तु की है ना, वस्तु को कहना भाई क्या है, व्यवहार नए, तो व्यवहार से सत्य है, व्यवहार से ऐसा है। व्यवहार ऐसे क्या है, शरीर में आत्मा है, व्यवहार नहीं से, तो इस प्रकार से क्या है, व्यवहार सत्य के लिए कहा गया है। व्यवहार सत्य के बाद में संभावना सत्य क्या है, संभावना सत्य। जैसे कोई मुनिराज से कहता हमारे नगर में आना, तो मुनिराज वचन नहीं देते हैं, क्या नहीं देते हैं, मुनिराज वचन नहीं देते हैं, वो क्या कहते हैं, आने की संभावना है। क्या, बोलो, आने की, हाँ, हम आपसे 10 मिनट का समय चाहते हैं, 3 बजे आ जाना, संभावित, संभावित, संभावना, चातुर्मास की संभावना है। बोलो, चातुर्मास की संभावना है। ग्रीष्म काल शीतकाल होने की संभावना है। जैसे कोई निवेदन करता है तो साधु क्या बोलते, देखेंगे, विचारेंगे, बताएंगे, सोचेंगे, आने की संभावना। आ भी सकते, बोलो, आ भी सकते और नहीं भी आ सकते। संभावना का पेट बहुत बड़ा होता है। बोलो, संभावना का पेट, जैसे क्या, हस्ती पद निमग्ना, सर्वे पद निमग्ना। बोलो, हस्ती पद, हस्ती पद निमग्ना, सर्वे पद निमग्ना। हाथी के पैर में सबके पैर, हाँ तो बोलो ना, हस्ती पद निमग्ना, सर्वे पद निमग्ना। हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, पर सबके पैर में, बोलो ना फिर, हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, परंतु सबके पैर में हाथी का पैर नहीं समाता है। इसी प्रकार ऐसी संभावना है। महाराज जी हमारे खेत पर पधारेंगे, संभावना है, क्या है, संभावनाएं आ सकते हैं, पक्का नहीं है, है ना, वचन नहीं देते हैं किसी के लिए कि हम आएंगे, आ सकते हैं, संभावना ऐसी है। तो मुनिराज जो भी कहते वो सब क्या है, मान लो हमने वचन दे दिया हम आएंगे और नहीं आ पाए, हम तुम्हारे लिए ऐसा आशीर्वाद देंगे, नहीं दे पाए कोई ऐसा कार्य, कभी भी खुश हो करके वचन नहीं देना चाहिए। क्या है, कभी भी खुश हो करके वचन नहीं देना चाहिए। रामचंद्र जी के लिए वनवास क्यों जाना पड़ा, क्योंकि दशरथ, बोलो, दशरथ क्या थे, दशरथ क्या थे, दशरथ वचनबद्ध थे। और क्या वचनबद्ध थे कि जिस समय युद्ध में, जिस समय क्या, जिस समय युद्ध में चके की कील निकल गई, उस समय, जिस समय युद्ध में चके की कील निकल गई, और कील निकल जाने के समय, उस समय क्या किया था, जो कैकेयी थी उसने क्या अपनी उंगली डाल करके रथ को क्या किया था, रथ के लिए उंगली डाल करके रथ के लिए चलाया। उस समय दशरथ ने कहा था, कहो तुम्हारे लिए क्या चाहिए, बोलो, कहो तुम्हारे लिए क्या चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए कटिबद्ध हूँ। तो उसने कहा कि अभी नहीं स्वामी, आप जो वर देना चाहते हैं वो आप सुरक्षित रखें, और हमें जब जरूरत पड़ेगी तब हम आपको याद करेंगे। इसी प्रकार से राजा पद्म ने
राजा महापद्म में राजा पद्म ने आदि 4 मंत्री के लिए मुख मांगा, कहा मांगो क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वर रखिए, हमें जब जरूरत पड़ेगी तब हम आपसे क्या करेंगे, आपसे मांग लेंगे। तो उन्होंने क्या, जब वो 700 मुनिराज आए तो उन्होंने अपना वर मांगा और उन पर क्या किया, उपसर्ग किया। इसी प्रकार से क्या होता है कि वचनबद्ध यदि हम किसी के लिए वचन दे देते हैं तो वचन हरगिज निभाना पड़ते हैं। जब उसने रथ चलाया तब मालूम क्या हुआ कि जब उनके लिए विपत्ति आई, उसके लिए लगा कि दशरथ ने राम को राज सिंहासन मिलने वाला है। कैकेयी को मालूम चला तो उसने कहा कि आपने वर दिया था और वर में चाहती है कि मेरे पुत्र को आप मेरा राज्य दीजिए, राम को नहीं मेरे बेटे को आप राज्य दीजिए। उन्होंने किसके लिए, तो सुबह राज राम को राज सिंहासन मिलने वाला था, लेकिन रात भर में पासा पलट गया। बोलो रात भर में पासा पलट गया। और पासा पलटते उनको क्या मिला, राम के लिए वनवास मिला, वन में जाना पड़ा, क्योंकि वो वचनबद्ध थे और वचनबद्ध होने के कारण से उन्हें वनवास जाना पड़ा। इसलिए कभी किसी को किसी भी प्रकार से वचन नहीं देना चाहिए। हाँ बिल्कुल संभावनाएं हो सकता है पर हम वचन नहीं जा पाए, अस्वस्थता हो गई, इसलिए साधु बोलता है बिहार की संभावना है आपके नगर में आने की। बोलो आपके नगर में आने की संभावना है। बोलो आपके नगर में आने की संभावना, हाथ उठाओ ना, आपके नगर में आने की संभावना है। वचन नहीं देते हैं, क्या नहीं देते हैं, वचन नहीं देते, बद्ध कभी भी होना भी नहीं चाहिए। तो ऐसी संभावना जैसी क्या है कि इस देवों में जम्बूद्वीप को पलटने की क्या है, शक्ति है। बोलो इंद्र में जम्बूद्वीप को पलटने की शक्ति है, पर वो पलटता नहीं है, इसका नाम है संभावना सत्य। ऐसी शक्ति हमारे पास में है। तो इस प्रकार से क्या है, मुनिराज में ऐसी शक्ति होती है। अगर कोई कहे कि जाओ मर जाओ तो ऐसा कहने से वो मर जाता है। कोई मर गया और मुनिराज कह दे कि जिंदा हो जाओ तो वो क्या हो जाता है, पर ऐसा करते, बोलो ऐसा करते नहीं है। किसी को ऐसा भी शराप नहीं देते हैं कि तुम मर जाओ, और कोई मर गया तो उसको ऐसा भी नहीं कहते तुम जिंदा हो जाओ। क्यों ऐसा कहेंगे तो बड़ी समस्या है। ऐसा कहेंगे जिंदा हो जाओ, आए दिन लोग डेरा डाले बैठे रहेंगी, महाराज जी हमारा पति मर गया, कह दो आपका क्या जाता है, बोलो आपका, कह दो महाराज इतना आपका, बोलो ना, कह दो महाराज आपका क्या, जिंदा हो जाओ, इतना ही तो बोलना आपके लिए, बोल दो महाराज जी आपका उपकार कभी नहीं बोलेंगे। रोज आपको एक नारियल चढ़ाएंगे आपके लिए, रोज आपको अगरबत्ती लगाएंगी, है ना। आप बोलो जो कहो वो कर देंगे। मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता है ना। खुद का यदि काम पड़ जाए तो आधी रात को काले कपड़े पहन करके आ जाए, और महाराज जी को काम हो तो सफेद कपड़े पहन करके भी नहीं आए, नहीं हमको तो टाइम है, सीजन है अभी हमारा, हम तो नहीं आ सकते। हमारा बिल्कुल स्टेट मना कर दिया, बिल्कुल सीधा फेस टू फेस, है ना, फेस टू फेस, है ना, बिल्कुल मना कर, स्टेट नहीं मैं नहीं आ सकता महाराज, बोलना ही मत, बिल्कुल आ ही नहीं सकता हूँ, कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल ये तक नहीं रखा, देख लेंगे अगर टाइम मिल जाएगा तो। अरे क्यों एकदम मिल पर मुंह पर थूक रहे हो, स्टेट मना कर दिया बिल्कुल। अरे ये तो थोड़ा लाज रखते हैं हमारा सी, आप आशीर्वाद हो सकता टाइम मिले तो मैं निकल के आ भी जाऊं, अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, लेकिन होगा तो हम, है ना, तो बात रहे। तो ये ध्यान रख करके चलना कि ऐसे जो है ना बिल्कुल साफ जो ऐसा रहता। महाराज बोल दो, बोलो महाराज बोल दो, क्या जाता आपका, आपको बोलने में क्या लगता, आपका तो जीवन ही परोपकार के लिए है। बोलो आपका जीवन तो, आपका तो काम ही है ये सबका गांव जाके क्या करना, सबका कल्याण करना। आप तो दया की, हाँ बोलो प्रशंसा की, है ना, पुल बांधो, बनाओ प्रशंसा के। आपका आपने तो दीक्षा इसीलिए लिए है, आपको तो कल्याण करना, आप तो दया की, हाँ बोलो दया की, सागर बाद में ला, एक बोलो तो एक साथ बोलो तो गड़बड़। आप तो दया की मूर्ति है, आप तो करुणा की मूर्ति है, आप तो दया के सागर हैं। अरे आपकी महिमा तो अचिंत है, आपका क्या कहना, बोलो डोकरी,
क्यों जगह घेर करके बैठे 2x2 की? हाँ बोलो, है ना। आप तो दया के, फिर से आपको एक बार, आप तो दया के सागर हैं, आप तो करुणा के सागर हैं। आपका तो काम ही यही है, बोलो, आपका तो जगत का कल्याण करना। आपका उपकार जन्म जन्म तक नहीं भूलेंगे। यहीं के यहीं भूल गए, यही नहीं पहचान रहे, बाद में क्या याद रखेंगे। आपका तो बहुत बहुत उपकार है। तो भैया यही रहता है कि ये निश्चित मान करके चलो, ये निश्चित मान करके चलो कि पराठे मिलने के बाद चपातियों को कौन पूछता है। आज तो सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा, सत्य महावरे। बोलो, पराठे मिलने के बाद, बोलो, पराठे मिलने के बाद चपातियों को, बोलो, पराठे मिलने के बाद चपातियों को कौन पूछता है। फेरे पड़ने के बाद, हाँ बोलो, चपाती में पराठे मिलने के बाद चपातियों को कौन पूछता है, और फेरे पड़ने के बाद बारातियों को कौन पूछता है। दुनिया का यही आलम है, बोलो, दुनिया का यही आलम है। काम हो जाने के बाद साथियों को, काम हो जाने के बाद में साथियों के लिए, है ना, कौन पूछता है। कोई भी पूछने वाला उनके लिए, कोई भी पूछने वाला नहीं होता है। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना कि संभावना जो सत्य होता है, बहुत बड़ा सत्य होता है। मुनिराज कभी किसी को क्या नहीं देते हैं, वचन नहीं देते हैं, है ना। वचनों से क्या करते, बचते हैं। संभावना ऐसा काम होने की क्या है, संभावनाएं। मान लो वचन दे दिया कि आएंगे और नहीं आ पाए तो, नहीं आ पाए तो ऐसा नहीं होता। इसे जिन जिन ने वचन दिया उन जीवों ने दुख पाया। जिन जिन ने, बोलो, जिन जिन ने वचन दिया उनने क्या पाया, दुख पाया। तो इसलिए कभी भी एक शब्द संभावना है, बोलो, संभावना। ऐसे ऐसा होने की संभावना, साधु के सारे कार्यक्रम संभावनात्मक रूप से होते हैं। 100% कभी भी वचन नहीं देते, वचनबद्ध नहीं होना। क्या नहीं देना, सबको सब कुछ देना, लेकिन कभी किसी को वचन हुआ। और यदि किसी को वचन दे दिया है तो अपने वचन से कभी भी मुकरना नहीं, अपने मार्ग से कभी भी पीछे हटना नहीं, है ना। कभी भी किसी भी प्रकार से जो कह दिया वो पत्थर की क्या है, पत्थर की लाना, उसे मेटने की आवश्यकता नहीं है, बदलने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी प्रकार से नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, एक बार कह दिया, अने कह दिया, ये हमारा पत्थर की लान। साधु के वचन पत्थर की लान होते हैं। तो ऐसी क्या है, संभावना सत्य कहा गया है। इसके साथ अगला सत्य जो दिया है उसी भाव सत्य कहा गया है। जो भाव सत्य में दिया कि जिस प्रकार से क्या है, अतीन्द्रिय पदार्थ के संबंध में सिद्धांत वचन अनुसार विधि व निषेध का संकल्प रूप जो परिणाम स्वभाव जैसा शास्त्रों में कहा गया है, वैसी की वैसी व्याख्या करना, इसका नाम क्या है, संभावना सत्य। क्या, जैसा आगम में कहा गया है वैसी की वैसी व्याख्या करना, अपनी इच्छा के अनुसार वस्तु तत्व की व्याख्या नहीं करना। हाँ, ये बात अलग है, हम ऐसा नहीं करें। अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना, बोलो, अष्टमी चतुर्दशी के लिए दिन उपवास करना चाहिए।